नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी ने एक बार फिर महाराष्ट्र चुनाव और चुनावी प्रक्रिया के ऊपर गंभीर सवाल उठाए हैं, जिनको लेकर देश में राजनीति एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी ने कहा है कि 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। उन्होंने कहा कि ये मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी और फिर उन जगहों पर भी ऐसा ही किया जाएगा जहां जहां बीजेपी हार रही होगी। वहीं राहुल गांधी के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है, तो चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी के बयान को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने आरोपों पर कहा है कि यह बहुत ही अजीब है कि चुनाव आयोग को सीधे पत्र लिखने के बजाय 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस को चुनाव आयोग की ओर से लिखे गए विस्तृत पत्र के बावजूद राहुल गांधी बार बार अपनी निराधार शंकाओं का उत्तर मांगने के लिए मीडिया से बात कर रहे हैं और पत्र लिख रहे हैं। पर बड़ी बात यह है कि इतना बवाल होने के बाद, चुनाव आयोग के बयान के बाद फिर से राहुल गांधी ने एक बार और बड़ी गलती कर दी है। तो आज राहुल गांधी के इसी नए बवाल पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बार बार एक ही गलती क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, ऐसा लग रहा है कि नाउ द टाइम हैज कम कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ अवमानना का केस दायर करे और वे क्रिमिनल, ताकि इनको जेल डाला जाए। आप अपनी गंदी और घटिया राजनीति के चक्कर में हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, हमारे डेमोक्रेसी के ऊपर, हमारे कंप्लीट इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर सवाल उठाने का हक किसी को नहीं दिया जा सकता। आपकी घटिया राजनीति, योर फेलियर्स कैन नॉट बी मेड ए स्केपगोट कि भाई आप जो हैं, आप हिंदुस्तान की पूरी डेमोक्रेसी के ऊपर सवालिया निशान उठाएं। एब्सोल्यूट नॉनसेंस। और इस पे इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। 2 साल 3 साल इसके लिए सजा का प्रावधान भी है, तब इनके अकल होश ठिकाने आएंगे। सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि चलो भाई, महाराष्ट्र में आपने सारा तमाशा शुरू कर दिया कि ये हो गया, ये हो गया। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई डिड यू लूज दिल्ली? दिल्ली में क्यों हारे? डू यू हैव एनी एक्सप्लेनेशन? इतना सब कुछ तो किया आपने, क्यों 0 सन्नाटा है? हरियाणा भी है। हरियाणा में आप क्यों नहीं अपनी गलती को मान रहे हैं? ये छोड़िए, वहां तो बीजेपी जीत गई, जहां बीजेपी नहीं जीती। आपने क्या तीर मार लिया बंगाल के अंदर, 0 सीट। क्या हो गया वहां पे? क्या हो गया था? आपकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है और आप अपने अंदर झांकने के बजाय आप इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये तो वैसा ही है कि जो लड़का फेल कर गया, अरे टीचर खराब है, स्कूल खराब है, प्रिंसिपल खराब है, मैं जाति से ये हूं इसलिए मुझे विक्टिम किया गया। ये उस तरह की बात आप कर रहे हो और ये नॉनसेंस ज्यादा दिन तक नहीं चलने देना चाहिए। कारण मैं बता रहा हूं क्यों। क्योंकि ये एक संवैधानिक पोस्ट पे है, लीडर ऑफ अपोजिशन। आप ये समझिए, ये तो इसकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता है। ही इज कंसिडर्ड अ पप्पू ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। अदरवाइज कैन यू इमेजिन कि ब्रिटेन में या अमेरिका में कोई ये कहे कि भाई पूरा का पूरा इलेक्शन ही रिग्ड है? इट्स अ इंटरनेशनल न्यूज, पूरी दुनिया में हड़कंप मचाने वाली खबर हो जाएगी। ये तो इसकी बातों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, तो आपको जो है ये दिक्कत लग रही है। और एक बात समझिए, क्वेश्चन क्या है? व्हाई ही इज डूइंग इट। ये इनके जो सलाहकार, ये सारे लोग इनके कान में डाल चुके हैं कि देखिए, आप तो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, आप अभी प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें कुछ हिंदुओं को तोड़ना है, हिंदुओं में ये करना है। और अगली बार 160, अभी 99 हुआ है। इसी एग्रेशन से, इसी तरह के ऊल जलूल बातों को कह करके हम 44 से 99 पहुंच गए। ये हमें बस 160 ही तो लाना है। फिर विपक्षी पार्टियों के पास कोई चारा नहीं बचेगा, भारतीय जनता पार्टी के पास
संख्या इतनी कम हो जाएगी कि उनकी सरकार नहीं बनेगी, आप धक्के से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इन कांग्रेसियों को यह समझाना जरूरी है कि जब तक इस आदमी से तो नहीं हो पाएगा, और जब तक आप उसे बदलेंगे नहीं, तब तक कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीतेगी। केंद्र में, राज्यों में कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से कभी जीत जाते हो, कभी हार जाते हो, लेकिन जहां जहां जीतते हो वहां पे इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल हो जाता है ना। और इतना ही सब कुछ सेटिंग करना होता, उनकी तमाम दलीलों को अगर उसको आप अप्लाई कर दे तो भारतीय जनता पार्टी को तो 340 सीट आनी चाहिए थी, 240 कैसे आ गया? माने इतना तिकड़म अगर भारतीय जनता पार्टी कर सकती है इलेक्शन को पूरा अपने, तो कम से कम 272 आना चाहिए था ना, कम से कम। जानबूझ के ये कम लेकर के आ रहे हैं, तो ये बेकार की बातें हैं। लेकिन इतना बवाल हुआ, उसके बाद भी राहुल गांधी ने एक गलती की है, वो जरा अपने दर्शकों को बताते हैं। तो राहुल गांधी ने अपने एक लेख में महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग पर कई तरह के सवाल खड़े किए। तो पहले चुनाव आयोग ने उनके सवालों को बेतुका बताया, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि टाल मटोल करने वाले नोट जारी करना गंभीर सवालों का जवाब देने का तरीका नहीं है। दरअसल राहुल गांधी ने एक्स पर एक नया पोस्ट कर कहा कि डियर चुनाव आयोग, आप एक संवैधानिक संस्था है, मध्यस्थों को बिना हस्ताक्षर के टाल मटोल करने वाले नोट जारी करना सवालों का जवाब देने का तरीका नहीं है। अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे आर्टिकल में दिए गए सवालों के जवाब दें। उन्होंने कहा कि इसे साबित करें कि महाराष्ट्र समेत सभी राज्यों के लोकसभा और विधानसभा के सबसे हालिया चुनाव के लिए समेकित डिजिटल मशीनीय पठनीय मतदाता सूची प्रकाशित करें। महाराष्ट्र के मतदान केंद्रों से शाम 5 बजे के बाद की सभी सीसीटीवी फुटेज जारी करें। टाल मटोल करने से आपकी विश्वसनीयता सुनिश्चित नहीं रहेगी, सच बोलने से आपकी विश्वसनीयता सुरक्षित रहेगी। एक सवाल का जवाब राहुल गांधी क्यों नहीं देते, जो चुनाव आयोग भी बार बार पूछ रहा है कि आपको सवाल करना है, कुछ भी आपके आरोप है तो आप सीधा चुनाव आयोग से पूछे। ये सोशल मीडिया पर ट्वीट करके मीडिया को बयान देके क्या मिल जाएगा? देखिए, वो कर रहे हैं राजनीति। ऐसा कोई सवाल ही नहीं है जो राहुल गांधी ने पूछा और जिसका जवाब नहीं मिला। उल्टे चुनाव आयोग को कोर्ट में जाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि ये झूठ बोल रहा है, ये आदमी पूरी तरीके से हिंदुस्तान की व्यवस्था के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल खड़े कर चुका है। आप ये देखिए ना, अमेरिका में जाकर किसने क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जजेस भी बिके हुए हैं, वहां जजेस सब आरएसएस वाले आ गए। मतलब सब कुछ आपको अपने घर का परिवार का दास चाहिए, नौकर चाहिए ना। जैसे पहले ये लोग तय कर देते थे डिनर टेबल पे, ये प्रधानमंत्री ये बना देते हैं, ऐसा सिस्टम चाहिए। ये हेकड़ी जो है गांधी परिवार के लोगों की, ये सबसे बड़ी समस्या है। जो सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट जो है वो सबसे बड़ी समस्या यही है उनके दिमाग में। पहली बात कोई बता दे, क्या हिंदुस्तान में चुनाव से पहले हर बूथ का जो वोटिंग लिस्ट है, जो वोटर्स लिस्ट है, वो हर पार्टी को, हर उम्मीदवार को दिया जाता है, हां या नहीं, ये बता दो। और अगर कुछ कांग्रेसी उल्टा पुल्टा पदार्थ का सेवन करके किसी गटर में पड़े रहते हैं और वो इलेक्शन कमीशन से वो कॉपी नहीं उठा ला पाते हैं, तो इसमें गलती किसकी है? हर उम्मीदवार को पूरा वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन प्रदान करती है, पहली चीज। दूसरी चीज कि वोटर ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, ये ऐसे हो गया, भाई आप अपने जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो भेजते हो या नहीं? या वो सब भी कुछ पैसे वैसे खा करके, कुछ नशा करके कहीं और चले जाते हैं? देयर इज अ लिमिट। आप ये बताओ कि आपके पोलिंग एजेंट वहां पे होते हैं या नहीं होते हैं? या वो भी कुछ खा पी करके गटर में गिरे हुए रहते हैं और उनका सिग्नेचर नहीं होता है? तो आप अपने पोलिंग एजेंट से पूछो। और ये सारी चीज करके आपने 160 सवाल एक वकील को भेजा था, सारे सवालों का जवाब दिया गया। आप सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट से आपको डांट फटकार करके भगा दिया गया, लेकिन फिर भी वही ढाक के 3 पात। आदत है जो देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, दिस इज अ प्लान। इसमें चाइनीज एजेंट्स भी हैं, अमेरिकन डीप स्टेट भी है और राहुल गांधी इसके माउथ पीस हैं।
जी। कि लेट्स डिस्क्रेडिट इंडियाज डेमोक्रेसी। और ये कहें कि ये जो नरेंद्र मोदी जो चुनाव जीतता है वो जनता के चॉइस से नहीं, जनता के चॉइस से नहीं, इलेक्शन को मैनिपुलेट करके जीतता है। दिस इज द सोल पॉइंट। आप प्रधानमंत्री मोदी और इस सरकार की क्रेडिबिलिटी को डाउन करने के चक्कर में हिंदुस्तान के ऊपर ही कुठाराघात कर रहे हो। ये सबसे बड़ी समस्या है। राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आप इस तरीके से हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सवाल खड़े नहीं कर सकते। आप ये अगर होता कि भाई ठीक है, आप सारे के सारे चुनाव हार रहे हो, हर जगह ऐसा माहौल होता है कि भाई सर्वे में आप जीत रहे हो, हर जगह जो है राहुल गांधी जो है मोदी से ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन फिर भी चुनाव नहीं जीत पाता, तब एक बात भी होती। आप हर 2 दिन में कुछ न कुछ ऐसा काम कर देते हो कि आपके ऊपर जनता हंसती है। पीपल आपको, जो देश की जनता है वो आपको सीरियसली नहीं लेती। लेकिन ख्वाब आपके जो हैं इतने बड़े हैं और जिद आपका इतना तगड़ा है कि आप सच्चाई को आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। चेहरे पे धूल है और आप आईना को साफ कर रहे हो, तो फिर भी वो गंदा चेहरा ही आईने में नजर आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो चुनाव आयोग ने कहा कि किसी के द्वारा फैलाई जा रही कोई भी गलत सूचना न केवल कानून के प्रति अनादर का संकेत है, बल्कि अपने ही राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों की बदनामी भी करती है, लाखों चुनाव कर्मचारियों का मनोबल भी गिराती है, जो चुनाव के दौरान अथक और पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। मतदाताओं की तरफ से किसी भी प्रतिकूल फैसले के बाद ये कहकर चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश करना पूरी तरह से बेतुका है। तो राहुल गांधी के बयान के खिलाफ चुनाव आयोग का इस तरह का जवाब ये साफ साफ बता रहा है कि अब राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।